नाम लेती जाऊंगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप एक एक करके मंच पर आते जाइए। सोनम फुनसुक, उसके बाद stanzin Namgyal और Adonka Khalse। stanzin Namgyal, stanzin Namgyal जी के बाद Qudzes Ammo, Shara Shamus, Qudzes Ammo, इनके बाद संगे दोनों डिस्ट्रीब्यूशन खासे, संगे दोनों के बाद मक्सूमा फ्रॉम स्टाफे कारगिल, मक्सूमा के बाद लोजाम हामो फ्रॉम शगरतिंग जंगस्कर कारगिल, लोजाम हामो, इनके बाद शमीम अहमद फ्रॉम काकसार कारगिल, शमीम अहमद जी, इनके बाद शबीर हुसैन बारू कारगिल, शबीर हुसैन के बाद जाकिर हुसैन कारगिल, इनके बाद रियाज हुसैन सालिकोट कारगिल। लद्दाख पुलिस ने हमारे कंपैशन ग्राउंड्स के हमारे 2 केसेस पद्मा देचन तिरी ले के बाद पद्मा देचन तिरी ले under compassionate appointment and Ahmed Hussain Hafiz Kargil। और अब सिविल डिपार्टमेंट के हमारे 4 कंपैशनेट अपॉइंटीज अलीमा बानो तुर्तुक, जिगमेद आमो माशो, शोएब अली रमीरपुर ठीक से, और स्तनक्यों आरो काशा जंस्कर और उनके भाई स्तनदिन जोतन के बिहाफ पे लेटर सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करेंगे। Thank you so much, sir. Thank you. इनके बाद बनाना चाहूँगी stanzin Saskit Panamik Block, आपके बाद बनाना चाहूँगी जाफिर सादिक तुर्तुक ब्लॉक, आपके बाद बनाना चाहूँगी देजन धामो खालसे ब्लॉक, इनके बाद बुलाना चाहूँगी सिंगनामगल सिंगेलावा ब्लॉक। और कारगिल के हमारे ट्रेनीज सबसे पहले मोहम्मद इद्रिस तियासुरू, इनके बाद बुलाना चाहूँगी शकीर अहमद चिकतन, के बाद बुलाना चाहूँगी मोहम्मद अली, इनके बाद मोहम्मद अली जी के बाद बुलाना चाहूँगी stanzin गुरमित, और आपके बाद बुलाना चाहूँगी नरगिस stanzin गुरमित, नरगिस बानो from Cardiff। Thank you so much, sir. Thank you so much. Julie, Adab, and a very good afternoon to all. Honorable Chairman, Hill Council, Leh, Honorable Chairman, Hill Council, Kargil, Honorable Advisor Sahab, यहाँ उपस्थित Honorable Deputy Chairman of the Leh Council, Executive Councillors in Leh and Kargil, Councillors who are present here, officers who are present here, and the most important persons जो यहाँ पर नए एम्प्लॉइज हमारे हैं, जिनको जो कुछ
कुछ टाइम से काम कर रहे हैं, कुछ नए अपॉइंटीज हैं। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं जो नए अपॉइंटेड पर्सन्स हैं यूटी बनने के बाद से, जिनका नंबर जैसे एडवाइजर साहब ने बताया कि 600 से भी ज़्यादा है, मैं आप सबको in the new UT administration I welcome you, and I hope that through the medium of this training program by ISTM, separately a program by NIRD Hyderabad for accounts assistants of the Panchayati Raj system, I am sure that these efforts would yield results in making you a complete employee. ये पुरानी बात है बोलने के लिए, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करूंगा। All of you who are joining are public servants. You are servants of the public. ये आपको हमेशा याद रखना है कि गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बाद there can be no scope for ego, there can be no scope for showing to other people that you are superior to them. You are a servant of the public. और मुझे लगता है कि जो भी काम आप सीखेंगे कि फाइल्स कैसे डील करनी है, ज़मीन पर काम कैसे करना है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट मैं मानता हूँ कि आपका पब्लिक के प्रति क्या एटीट्यूड है। आर यू पॉजिटिव टू देम, आर यू हेल्पफुल टू देम, और आर यू नॉट? बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आपको सेवा करनी है जनता की। और अगर ये सेवा भाव नहीं होगा, अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा कि ठीक है इनकी एक प्रॉब्लम है, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, this has to exist. If it does not exist, then you are a failure as a public servant. तो आज के इस प्रोग्राम से मैं चाहूँगा आप ये लेसन जरूर लेकर जाएं, काम भी सीखें, एटीट्यूड भी सीखें, क्योंकि यही आपको मदद करेगा। यही लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की छवि बनाएगा कि यहाँ पर लद्दाख में काम अच्छा होता है, खराब होता है, जनता के लिए काम होता है, जनता के लिए काम नहीं होता, आपके हाथ में है। You must do your work in a very, very serious, very dedicated manner and with a very, very positive spirit. This is my request, my urge to you. आप जरूर करें। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट का रोल है, मैं एडिशनल डीसी साहब को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा फॉर द क्विक वर्क एंड अ वेरी ट्रांसपेरेंट एंड गुड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट में विश्वास पैदा करने के लिए कि जो भी प्रोसेस हुआ है उस पर लोगों को विश्वास है कि नहीं है। और इसीलिए जब कुछ प्रश्न उठे भी, पुलिस हैड ओपनली सेड आप आकर हमारे सारे रिकॉर्ड्स देखिए, जहां मैं गलत लगता हूं आप बताइए। Therefore, I think our police needs to be complimented for doing a very good job. Recruitments बहुत से हो रहे हैं। जो मेजर एक रिक्रूटमेंट हमने सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के थ्रू करा था, इट इज कंप्लीट, लेकिन इट इज स्टक अप इन अ कोर्ट केस। जब तक कोर्ट केस डिसाइड नहीं होता हम वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। हमारी कोशिश है कि वो प्रोसेस जितना शॉर्टन करा जा सके, जितना जल्दी हो सके, ये हमारी कोशिश रहेगी। इसके अलावा जो भी वेकेंट पोस्ट हैं कंटिन्यूसली हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा पोस्ट रेफर करी जा चुकी हैं दोनों हेल्थ काउंसिल्स को,
और मेरे ख्याल से कुछ और पोस्ट और रेफर करी जाएगी, ऐसी उम्मीद है। मैंने आज सुबह ये भी कहा था कि जहाँ तक गेस्टेड पोस्ट का प्रश्न है, बैकग्राउंड में हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि गेस्टेड पोस्ट के लिए भी बहुत जल्दी एक सॉल्यूशन निकलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि अगले इस एक साल में हमें जितने पोस्ट्स हैं उसको फिलअप करना है, और हमारी कोशिश ये होगी कि उनका जो डायरेक्शन है वो हम पूरी तरह से उसका हम पालन करें। तो मेरी ये उम्मीद है और मेरा ये विश्वास है कि जितनी वेकेंट गेस्टेड पोस्ट हैं, जितनी वेकेंट नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं, उसके ऊपर हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुहिम जारी रहेगी ओवर नेक्स्ट 1 ईयर, और फिर ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ये चलता ही रहेगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के बजाय नॉर्मल रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करना चाहूँगा। आउटसोर्सिंग से पहली चीज़ तो कोई गवर्नमेंट पोस्ट कहीं नहीं जाती, गवर्नमेंट पोस्ट अवेलेबल रहती है। लेकिन अगर एक मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लूँ, जैसे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पूरे लद्दाख में करीब 31 ब्लॉक्स हैं। 31 ब्लॉक्स के लिए टोटल अवेलेबल पोस्ट्स ऑफ जूनियर इंजीनियर्स बड़ी लिमिटेड थी, मेरे ख्याल से 50, 60, 70 पोस्ट थी। लेकिन जो हमारा रिक्वायरमेंट है जमीन पर काम करने का, दैट वाज मच हायर। दैट रिजल्ट इज कि हमने आउटसोर्सिंग के माध्यम से न सिर्फ जो वेकेंट पोस्ट है, लेकिन वेकेंट पोस्ट से भी कहीं ज्यादा लोगों को एंगेज करा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आउटसोर्सिंग इज नॉट फिलिंग अप ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट, outsourcing is going beyond the available government post to fulfill the needs। ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो अप्रूव्ड पोस्ट थी और हैं आज भी, they are more geared towards administration of 2 districts। जम्मू कश्मीर से भी जो डिवीजन होकर पोस्ट आ रही हैं, वो जितना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए रिक्वायरमेंट है उसके अनुपात में नहीं है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो हम काम कर रहे हैं उसको या तो हम कंसल्टेंट्स लें या हम आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ लें, क्योंकि इसके बिना जो काम हमें ज़मीन पर डिलीवर करना है वो डिलीवर करना संभव नहीं होगा। टू कंटिन्यू विद दैट रूरल डेवलपमेंट एग्जाम्पल, अगर जूनियर इंजीनियर्स नहीं होंगे तो एस्टिमेट्स कौन बनाएगा, एस्टिमेट्स अल्टीमेटली बिल्स कौन बनाएगा, बिल्स कब पास होंगे। तो फाइनली विद आउटसोर्सिंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैज बिकम मच स्ट्रॉन्गर, और यही स्टोरी हर डिपार्टमेंट में रिपीट करी जा रही है कि जहां पर भी हमको जरूरत है, पर्टिकुलरली ओवर एंड अबव द अवेलेबल पोस्ट, वहां पर हम आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों को एंगेज कर रहे हैं। और जब भी वेकेंट पोस्ट होंगी उनको नॉर्मल कोर्स में तो एंगेज करा ही जाएगा। इस समय जब जूनियर इंजीनियर्स का हमने रेगुलर रिक्रूटमेंट आरंभ करा तो बहुत से आउटसोर्स एम्प्लॉयज ने, आउटसोर्स जूनियर इंजीनियर्स ने रिजाइन करके छोड़कर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। दिस इज जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू यू दैट आउटसोर्सिंग इज नॉट ए नेगेटिव थिंग, इट इज ए पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव फॉर द पर्सन्स। अगर कोई बेरोजगार बैठा है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो कम से कम एक आउटसोर्सिंग का जॉब तो मिला, और आउटसोर्सिंग में जो हम लोग तनख्वाहें दे रहे हैं, द पेमेंट्स दैट वी आर मेकिंग आर नॉट बैड एट ऑल। आई थिंक जूनियर इंजीनियर्स को आप करीब 40,000 करीब दे रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड सैलरी इवन बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स। रेगुलर जूनियर इंजीनियर्स को भी इस तरह की तनख्वाह मिलती है, ये आप मान के चलें। ऑनरेबल एलजी लद्दाख श्री आर के माथुर जी, फर्स्ट लेडी मैडम पूनम माथुर जी,
वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए हमारे कारगिल के CSC फिरोज खान साहब, एडवाइजर TUT लद्दाख, ADGP साहब, काउंसिल में मेरे साथी ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एंड काउंसिलर्स, respective secretaries, DIGs, DC, SSPs, other police officers, district officers, और यहाँ पे मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी और न्यूली रिक्रूटेड constables और अपॉइंटीज ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, सभी को झूले और एक बार फिर से जो है आप सबको जो है UT फाउंडेशन डे पे बहुत बहुत बधाई। जैसे कि हम सभी जानते हैं, लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख पुलिस का भी स्थापना हुआ है और जिस कठिन परिस्थितियों पे नया UT गुजरा है, जाहिर सी बात है सब कुछ अगर नया बनता है तो थोड़ा सा चैलेंजेस और कठिनाई रहता ही है। सब कुछ भी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। उसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है सब कुछ जो है स्क्रैच से शुरू किया है। मैं ADGP साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही साथ उनको बधाई देना चाहता हूँ और खासकर हमारे एडवाइजर साहब का जो पूरे होम डिपार्टमेंट को देखते हैं। आप लोगों के लीडरशिप में लद्दाख पुलिस ने भी बहुत कम समय में अपने आप को संभाला है और एक अच्छे रोल जो है इस UT को स्ट्रेंथन करने में निभाया है। पुलिस डिपार्टमेंट का जितना भी प्रशंसा करूं उतना कम है। मैं कभी कभी सोचने लगता हूं और सोचने पे मजबूर भी होता है, अगर हम UT नहीं होते तो कोविड के जो महामारी के दिनों में जो है लद्दाख के लोगों के साथ क्या हुआ होता है। अगर UT नहीं होता तो मैं समझता हूं जितना कोविड में जो है लद्दाख के लोगों को एक स्पेशल अटेंशन और एक फोकस मिला है और स्पेशली लद्दाख के दुर्गम और एक्सट्रीम चैलेंजिंग जगहों पे, और उसके बावजूद जो है ये जो क्राइसिस का जो माहौल था उनको अगर कोई संभालने वाला नहीं होता तो शायद जितना खोया है हमने इस कोविड के महामारी में शायद हम उससे कुछ बहुत ज्यादा खो जाता। लेकिन मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देना चाहता हूँ और स्पेशली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को, जिन्होंने जो है कोविड वॉरियर की तरह और ट्रू वॉरियर जिसको हम कह सकते हैं वो वाला रोल जो है आप लोगों ने निभाया है। और इस नए UT में जो है अगर हर कोई जिम्मेवारी नहीं उठाता तो मैं समझता हूं जितना हमने ये जो 3 साल में अचीव किया है वो शायद ही हम जो है 10 साल में अचीव कर पाते। लेकिन सभी ने जो है अपने रोल निभाया, सभी ने पेन उठाया, सभी ने दर्द उठाया, रातों की नींद हराम किया, फिर भी जो है बिल्कुल एक जुनून के साथ जो है इस नए UT को बनाने में जो है सभी ने जो है बहुत ही काबिल और काबिलियत वाला काम करके जो है UT को स्ट्रेंथन किया है। पुलिस ने भी जो है इसमें पूरा सहयोग दिया है। नए UT को मैं समझता हूँ बनाने के लिए हमारे लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, हमारे युवाओं को जो है आगे बढ़ने का जो
डायरेक्शन देने का काम हो, वो सभी भी जो है मैं समझता हूँ यूटी प्रशासन के साथ साथ जो है पुलिस के लोगों ने भी किया है। Honorable Lieutenant Governor Sir, Honorable CC Lay, Honorable CC Kargil, Advisor Sir, it is my honor to present vote of thanks at this function on behalf of UT administration. At the outset, I would like to welcome all the employees to the administration of Union Territory and especially the police recruit who are joining the police department today. I compliment them for being successful in a tough competition, and they deserve to be part of the Ladakh Police Department. This program would not have been successful without the efforts put by the district administration Leh, GED department of UT Ladakh and district police Leh. I would like to express my sincere thanks to Honorable LG Sir, First Lady, CEC Leh, CEC Kargil, Honorable ECs, Councillors, Advisor Sir, all the Principal Secretary, Commission Secretary sitting here, all the directors who are attending this program. Ladakh Police has always worked for the delivery of better service. We strive to make ourselves professional and best police force in the country. I'm sure the encouragement received given by the distinguished guests today must have motivated the recruits immensely.